हेलो एवरीवन। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतनी केयर दिखाई मुझ में। मेरे शॉर्ट्स पे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, पोस्ट में बहुत सारे कमेंट आए हैं, साथ ही पर्सनली इंस्टा पे भी बहुत कमेंट आए हैं कि आप क्यों नहीं आ रहे हो लाइव, तबीयत कैसी है। क्योंकि आप सबको पता है मेरी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही है। और एक्चुअली लाइव ना आने का सबसे बड़ा रीज़न भी यही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे लगभग 1 वीक होने वाला है मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ। रीज़न यही है क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था लगभग 1 डेढ़ महीने पहले ही कि मुझे ना जाने क्यों ये शोल्डर और नेक पेन हो रहा है। पूरा मेरा ये राइट हैंड काम नहीं कर रहा था प्रॉपरली। तो तब ये बातें मैंने 1 डेढ़ महीने आप लोगों से शेयर की थी, पर मुझे उस समय बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि किस वजह से हो रहा है। मुझे एक्चुअली लगा था कि मैंने जो 5-8 घंटे कंटिन्यू स्टडी करने का चैलेंज लिया था, शायद उसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे उस समय बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैंने रेस्ट लिया था, मसाज ली थी, तो थोड़ा सा मुझे इसमें आराम मिल गया था। लेकिन लगभग 1 डेढ़ महीने से थोड़ा थोड़ा करके प्रॉब्लम लगी हुई थी। पर अभी हाल ही में मुझे क्या हुआ इस वीक में स्टार्टिंग में ही कि मुझे अचानक से बहुत चक्कर से आने लगे। रीज़न कुछ समझ नहीं आ रहा था। वीकनेस तो थी, वीकनेस तो काफ़ी हो गई। वीकनेस का रीज़न भी मैं बता ही देती हूँ। और मैंने एक आध बार शायद लाइव में शेयर भी किया है। मैंने डिनर करना छोड़ दिया था। एक्चुअली डिनर बनाना छोड़ दिया था। रीज़न यही था कि टाइम नहीं मिलता है पूरा दिन पढ़ाई करने का। तो मुझे लगा था कि रात के टाइम पे अगर हम लोग को नहीं भी खाएंगे या फिर हल्का फुल्का खा लेंगे कुछ भी ऐसे ही रेडीमेड वाला, तो मेरा टाइम बच जाएगा और मुझे स्टडी करने का प्रॉपर्ली टाइम मिल जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हुआ, लगभग 1.5-2 महीने मैंने ऐसे ही किया तो मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई। तो मुझे लगा कि शायद ये चक्कर ना मुझे वीकनेस की वजह से आ रहे हैं। और वॉमिटिंग भी हो रही थी मुझे, चक्कर आता था बहुत कस के, फिर वॉमिट होता था। तो 2 दिन तो स्टार्टिंग का ऐसा हुआ, तो मुझे लगा शायद गैस की प्रॉब्लम होगी या ऐसा कुछ भी होगा उसकी वजह से। तो मैंने प्रॉपर्ली 2 दिन रेस्ट किया तो मुझे रिलीफ़ मिल गया। तो मुझे यही फ़ील हुआ कि शायद ये इसी वजह से है। लेकिन हम थर्ड डे भी मुझे ऐसे ही सोते सोते एकदम से मॉर्निंग में सुबह 3:30-4 बजे होने लगा। तो फिर डॉक्टर को दिखाया तो पता चला मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई है। और सर्वाइकल में ही बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, आपको उल्टियाँ होने लगती हैं। पढ़ाई करने के लिए साफ मना कर दिया डॉक्टर ने कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अभी कंसंट्रेट कर ही नहीं पाओगे। एक्चुअली जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको चक्कर आने लगेगा। और ये मेरे साथ में हो रही थी चीज़ें, पर मैं उसको समझ नहीं पा रही थी, मैं इसको वीकनेस ही समझ रही थी। पर अब ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मैं थोड़ी देर पढ़ती हूँ तो मुझे अभी भी, जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ ना, तो क्योंकि अभी दोपहर में मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी है, इस वजह से मुझे थोड़ा सा हल्का सा गिडीनेस, चक्कर सा फील हो रहा है। लेकिन इतने कमेंट आए थे, मैंने कुछ कमेंट्स के रिप्लाई दिए, मैसेजेस के रिप्लाई दिए, पर अब मुझे टाइप करने में प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि उसमें भी ना आपको फोकस करना पड़ता है, थोड़ा सा टाइपिंग में ध्यान देना पड़ता है, तो मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना एक शॉर्ट्स बना देती हूँ और उसके थ्रू आप लोगों को ये मैसेज दे दूँ। हालांकि मुझे डॉक्टर ने भी मना किया है पढ़ने के लिए, क्योंकि जितना मैं ज़्यादा आँखों से फोकस करूँगी ना तो मुझे फिर चक्कर सा आएगा। और ये एक्चुअली हो भी रहा है। लेकिन अब क्योंकि इतना कम टाइम बचा है मेरे पास और मुझे पढ़ना ही है, एग्ज़ाम बहुत नियर है, तो मैं बहुत जो ये इस तरीके के चैलेंजेस नहीं ले रही हूँ। बस जितना कर सकती हूँ उतना करने की कोशिश करूँगी। और बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी अपने जो मैं डेली के गोल्स बना रही थी कि मुझे करना है। क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है मैं स्टेबल हो जाऊँ। हालांकि डॉक्टर कह रहे हैं मत करिए अभी, लेकिन रुक नहीं सकती क्योंकि टाइम नहीं है इतना रुकने का मेरे पास में। तो अब चैलेंजेस लेकर के नहीं करूँगी, जितना हो सकेगा तो उतना बुक से पढ़ूँगी। अगर बुक से पढ़ने में प्रॉब्लम होगी तो मैं यूट्यूब वीडियोस के ही थ्रू पढ़ाई करूँगी। जो भी मतलब टॉपिक है वहाँ से कवर करने की कोशिश करूँगी, और धीरे धीरे जब सही हो जाएगा तो फिर से जो पुराना पैटर्न है उस पर वापस आ जाऊँगी मैं। और आप लोगों को थैंक यू बोलना था कि आप लोगों ने इतना केयर दिखाई कि पर्सनली आप पूछ रहे हैं मुझसे। तो मैंने सोचा एक रीज़न बता देती हूँ आप सबको भी। और एक्चुअली बीच में मैं ठीक हो गई थी क्योंकि एक फैमिली की ही में मैरिज थी, तो वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने डॉक्टर से यही बोला कि मुझे ऐसी मेडिसिन दीजिए कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वाली, ताकि मैं वहाँ जा सकूँ और प्रॉपर्ली सारे प्रोग्राम्स में कर लूँ, कोई प्रॉब्लम ना आए। हालांकि उनकी मेडिसिन से मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, प्रॉपर्ली अच्छे से मैंने शादी अटेंड करी। तो मुझे लगा शायद ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि आप जब शुरुआत में सर्वाइकल को फेस कर रहे होते ना, तो आप उसकी सीरियसनेस को समझ नहीं पाते हो। वो तो मैंने यूट्यूब पे बाद में इतना ज़्यादा वीडियोस देखे ना, तो उसकी सीरियसनेस मुझे समझ में आई। तो शादी अच्छे से अटेंड कर ली, पर मुझसे गलती ये हो गई कि पूरा 1 दिन की दवाई मेरी छूट गई वहाँ पे शादी के चक्कर में। क्योंकि प्रॉपर्ली अच्छे से सही फील हो रहा था मुझे, ना वीकनेस फील हो रही थी। और ये जो चक्कर आ रहे हैं एक्चुअली, जिसको मैं वीकनेस की वजह से समझ रही हूँ, वो चक्कर वीकनेस की वजह से नहीं, वो सर्वाइकल की ही वजह से हो रहा है।
तो अब क्योंकि दवाई खाई थी तो मैं एकदम प्रॉपर्ली अपने आप को सही फिट फील कर रही थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया और मेरी 1 दिन की पूरी दवाई छूट गई, जिसका नतीजा आज मैं भुगत रही हूँ। सुबह से एकदम ठीक थी, मुझे लगा रात में ठीक है लाइव अटेंड करूँगी, स्टडी वैसे ही प्रॉपर्ली अब शुरू कर देना है, कल मैरिज से लौट के आई हूँ। लेकिन आज दोपहर से ही तबीयत ख़राब हो गई मेरी फिर से। तो अब मुझे लगा कि इतना इसको हल्के में नहीं ले सकती, वरना मेरा टाइम बहुत चला जाएगा। तो अब थोड़ा-सा वीडियोज़ के ही थ्रू पढ़ाई करूँगी, लाइव में थोड़ा बहुत जितना कर पाऊँगी उतना करूँगी, चैलेंजेस इतना नहीं लूँगी, जब तक ठीक नहीं हो जाती, सिर्फ़ तब तक के लिए। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। मुझे आप सबको ये मैसेज देना था और आई होप जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए। थैंक यू।